अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, अगर तो आप शॉपिफ़ाई स्टोर चलाते हैं तो आपको इस बात का बखूबी इल्म होगा कि आपके स्टोर पर मौजूद प्रोडक्ट्स की तब तक सेल्स नहीं आती जब तक उन पर पॉजिटिव रिव्यूज़ नहीं होते। रिव्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोगों ने खुद भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि जब आप कहीं किसी वेबसाइट पर या किसी प्लेटफ़ॉर्म पर कोई प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए जाते हैं, जो पहली चीज़ आप चेक करते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में वो उसके रिव्यूज़ होते हैं। अगर तो रिव्यूज़ पॉजिटिव होते हैं, 5 स्टार रेटिंग होती हैं, तो आप वो प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, भले ही उसकी कीमत निस्बतन बाकी प्रोडक्ट से थोड़ी महँगी ही क्यों ना हो, तब भी आप उस प्रोडक्ट को जो है वो प्रेफ़र करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह आपके शॉपिफ़ाई स्टोर पर प्रोडक्ट्स पर अगर जो है रिव्यूज़ नहीं हैं, तो आपको कोई सेल्स नहीं आने वाली, आपकी प्रोडक्ट्स कोई सेल्स जनरेट नहीं करेंगी, आपकी जो भी मार्केटिंग कॉस्ट होती है, वो बिल्कुल वेस्ट हो जाती है। इसीलिए आप जब भी कोई प्रोडक्ट वहाँ पर सेल करें शॉपिफ़ाई के ऊपर तो उसके रिव्यूज़ होना मस्ट है। ज़ाहिर-सी बात है जब आपका स्टोर नया होता है, प्रोडक्ट्स उस पर नहीं होती हैं तो कस्टमर्स की तरफ से उस पर रिव्यूज़ नहीं होते। तो इसके काफ़ी सारे तरीके हैं, देखें आप खुद भी रिव्यूज़ लिख सकते हैं, उसके बाद जो तरीका आज मैं आपको बताऊँगा उस तरीके में आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं या सेम प्रोडक्ट्स अली एक्सप्रेस पर या अमेज़न पर बिक रही होती हैं, तो अमेज़न और अली एक्सप्रेस पर ऑलरेडी मौजूद रिव्यूज़ को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसमें आप ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। ऑटोमेशन में क्या होता है कि सिस्टम खुद ब खुद जो है वो ईमेल्स जनरेट करता है आपके कस्टमर्स को और आपके कस्टमर्स से रिक्वेस्ट करता है रिव्यूज़ लिखने के लिए। उसके बाद एक और ऑटोमेशन भी होती है, वो ये होती है कि आप अपने कस्टमर के कंसेंट के बाद जो है अगर कस्टमर आपका अपनी प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो रिव्यू नहीं लिखता, तो सिस्टम खुद एक पॉजिटिव रिव्यू जनरेट करके वो आपकी प्रोडक्ट पर लगा देता है। तो ये सारा काम करने के लिए हम एक शॉपिफ़ाई ऐप का इस्तेमाल करते हैं और उसका नाम है ट्रस्टू। ट्रस्टू जो है वो एक टॉप ऑफ द लाइन जो है एक रिव्यू ऐप है और ये शॉपिफ़ाई ऐप स्टोर पर टॉप 5 में आती है। तो आज हम ट्रस्टू का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे कि आप अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यूज़ कैसे लिखते हैं या कैसे रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बाद अली एक्सप्रेस और अमेज़न से कैसे इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद ऑटोमेशन कैसे करते हैं। तो हम चलेंगे लैपटॉप स्क्रीन पर, देखेंगे कि ये सारा काम कैसे होता है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और लिंक क्लिक करेंगे आप आ जाएँगे यहाँ पर और इसके अलावा जो है आप यहाँ शॉपिफ़ाई ऐप स्टोर के सर्च बार के ऊपर trustoo.ai या फिर ट्रस्टू प्रोडक्ट रिव्यू ऐप सर्च करेंगे तब भी ये वाला ऐप आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर आ जाएँगे, यहाँ पर सिंपली आपने इंस्टॉल पर क्लिक करना है। उसके बाद आप आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो है आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आएँगी। सबसे पहले विजेट्स हैं, मैनेज रिव्यूज़ हैं, कलेक्ट रिव्यूज़, इंपोर्ट रिव्यूज़, इंटीग्रेशंस और सेटिंग्स। सबसे पहले हम जो है इंपोर्ट रिव्यूज़। अब यहाँ पर क्या होता है हमारे स्टोर पर, देखें यहाँ पर एक प्रोडक्ट लिस्टेड है हमारे स्टोर पर, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट के सेक्शन में जाएँ तो फ़िलहाल ये देखें एक प्रोडक्ट लिस्टेड है जो कि यहाँ पर नज़र आ रही है हमारे पास, यहाँ पर। अब जो है इस प्रोडक्ट पर कोई रिव्यू मौजूद नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अली एक्सप्रेस या अमेज़न से रिव्यूज़ जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं और वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम ऐसा करते हैं, अपना स्टोर जो है यहाँ से स्टोर पर जाते हैं और यहाँ से हम नीचे जाते हैं, ये हमारी प्रोडक्ट है और इस पर देखें कोई रिव्यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखें यहाँ रिव्यूज़ का सेक्शन तो ऐड हो गया है क्योंकि कोई रिव्यूज़ नहीं है इसलिए कुछ भी नज़र यहाँ पर नहीं आ रहा। तो अब जो है हम इस पर जो है अपने रिव्यूज़ ऐड करेंगे और कहाँ से करेंगे, वो हम अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंपोर्ट फ्रॉम अली एक्सप्रेस, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जो है हमें प्रोडक्ट का लिंक चाहिए। अब देखें ये वाली प्रोडक्ट जो है ये सेम प्रोडक्ट मैंने लिस्ट की हुई है अपने स्टोर के ऊपर यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से जो है इसका सिंपल जो लिंक है वो कॉपी करना है हमने। उसके बाद हमने आ जाना है यहाँ पर और यहाँ पर ये लिंक पेस्ट करना है और यहाँ पर नंबर ऑफ इंपोर्ट्स कितने रखनी है हमने, हम सपोज 10 सिलेक्ट कर लेते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से 500 तक कर सकते हैं। उसके बाद कंटेंट ऑप्शन ऑल रिव्यूज़ लैंग्वेज ऑटोमेटिक अपडेट्स 14 डेज़ 28 डेज़, यानी कि अगर रिव्यूज़ अपडेट होते रहते हैं तो ये रिव्यूज़ को हमारे स्टोर पर भी साथ साथ अपडेट करता रहेगा। उसके बाद रिव्यू की कंट्री स्टेटस, ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इंपोर्ट रिव्यूज़ पर क्लिक करेंगे, देखें टास्क जो है वो हमारा क्रिएटेड हो चुका है और साथ में कंप्लीट भी हो गया है। अब हम चलते हैं अपने जो है स्टोर के इस पेज के ऊपर और इसे रिफ्रेश करते हैं। अब देखेंगे यहाँ हमारे पास जो है रिव्यूज़ नज़र आना शुरू हो, ठीक है। अगर हम अपने मेन पेज के ऊपर जाएं, होम पेज के ऊपर, तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर नीचे जो है रिव्यूज़ नज़र आ जाएंगे। इस तरह जो है सिंपली आप अमेज़न या अली एक्सप्रेस से जो है रिव्यूज़ यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते होते हैं। इस तरह जो है आप CSV फाइल से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम बुकमार्क से भी कर सकते हैं, सेंस ड्रॉपशिपमैन से भी कर सकते हैं। इस तरह यानी कि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं। जब आपका स्टोर नया होता है, आपकी प्रोडक्ट्स पर रिव्यूज़ नहीं होते, तो आप इस तरीके से जो है अपने स्टोर पर रिव्यूज़ ला सकते हैं। उसके बाद मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं आप।
उसके बाद हम विजिट्स देख लेते हैं। विजिट्स में सबसे पहले जो है हमारे पास रिव्यू विजिट है। इसमें क्या होगा कि जो आपकी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ होंगे वो आपके स्टोर के बॉटम पर कुछ इस तरह से नज़र आएंगे और इनकी सारी की सारी कस्टमाइजेशन की सेटिंग्स यहाँ पर हैं। यहाँ आप अपनी थीम के हिसाब से इसकी सारे की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। सपोज आप लेआउट जो है वो चेंज कर सकते हैं, आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं या फिर आप प्रोफेशनल कर सकते हैं। उसके बाद स्टार स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले एंड फंक्शन की सेटिंग्स हमारे पास हैं कि कौन से रिव्यूज़ पहले नज़र आने चाहिए, क्या जो नए रिव्यूज़ हैं वो नज़र आने चाहिए या हाईएस्ट रेटिंग वाले रिव्यूज़ पहले नज़र आने चाहिए। तो इस तरह ये सेटिंग भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी थीम को मैच करने के लिए इसकी डिफरेंट लेआउट सेटिंग, जिसमें रेडियस बॉर्डर रेडियस है, बॉटम बॉर्डर रेडियस है, ये सारी चीज़ें आप अपनी थीम को मैच करने के लिए, उसके बाद कलर सेटिंग है, ये भी अपनी थीम को मैच करने के लिए यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रिव्यूज़ एरिया है, इसमें आप लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं लेआउट में। उसके बाद ग्रिड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है प्रीव्यू देख रहे हैं, जैसे हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं तो यहाँ से भी आपको चेंजेस नज़र आ रहे हैं। आपको पता लग रहा है कि किस किस्म का जो लेआउट होगा वो आपके स्टोर पर नज़र आएगा। आपका जो डिज़ायर लेआउट हो वो आप यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले एंड फंक्शन में आपको कार्ड शैडो, नेम और इस तरह की बाकी सेटिंग जो है वो यहाँ पर मिल जाती है। आप अपने स्टोर का अवतार जो है वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नीचे और भी इस तरह से रिलेटेड काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं। आप कस्टम CSS भी इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी थीम को मैच करने के लिए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन एंड आंसर का विजिट है। इससे पहले हम अपनी सेटिंग जो है वो सेव कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आंसर का विजिट है, इसको हम सबसे पहले एक्टिवेट कर देंगे यहाँ से। उसके बाद डिस्प्ले कंटेंट, डेट फॉर्मेट है, नेम है, यानी कि जो कस्टमर्स आपसे जो है क्वेश्चंस करेंगे, जैसे यहाँ पर आस्क ए क्वेश्चन का बटन आपको नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करके जो क्वेश्चंस करेंगे आपके कस्टमर आपसे, वो यहाँ पर जो है विजिबल होंगे, लोगों को नजर आएंगे। तो इस सेक्शन को जो है आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ पर डेट फॉर्मेट हाइड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। नेम, भाई किस बंदे ने आपको जो है मैसेजेस किए हैं और उसके आपने जवाब दिए हैं। उसके बाद फॉन्ट साइज, क्वेश्चन पर पेज, उसके बाद कलर की सेटिंग यहाँ पर अवेलेबल है। आप इस सेक्शन को अपनी मर्जी से जो है वो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद स्टार रेटिंग का हमारे पास विजिट है। इस विजिट में क्या होता है कि जब कोई बंदा आपके प्रोडक्ट के पेज के ऊपर होता है तो आपका जो प्रोडक्ट का टाइटल होता है उस टाइटल के अंडर जो है स्टार्स, रेटिंग्स और रिव्यू काउंट नजर आता है। तो इसकी सेटिंग जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। लैंग्वेज है, कस्टम टेक्स्ट है और यहाँ पर कुछ और ऑप्शन हैं जैसे कलेक्शन एंड होम पेज है। अगर आप होम पेज पर दिखाना चाहते हैं तो इसे यहाँ से इनेबल कर लेंगे। कलेक्शन पेजेस पर दिखाना चाहते हैं तो इसे भी आप इनेबल रख सकते हैं। उसके बाद इस तरह की और भी सेटिंग है। यहाँ पर भी कस्टम CSS का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो हम जो है इसकी सेटिंग भी सेव कर लेते हैं। उसके बाद राइट ए रिव्यू का विजिट है हमारे पास। अब जो बंदा हमारी प्रोडक्ट के ऊपर जो रिव्यू लिखेगा उसको रिव्यू फॉर्म कैसा नजर आएगा, उसको रिव्यू फॉर्म कुछ इस तरह से नजर आएगा। यहाँ पर वो स्टार रेटिंग दे सकता है, रिव्यू लिख सकता है, उसके बाद फोटोज ऐड कर सकता है और अपना नाम और ईमेल डालकर सबमिट रिव्यू पर क्लिक कर सकता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड फोटोज गेट 15% ऑफ योर नेक्स्ट परचेज, यानी कि ये ऑप्शन भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके बाद यहाँ पर जो है सेटिंग्स हैं, चूज हाउ टू लीव ए रिव्यू। अब यहाँ पर जो है आप एनीवन सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि बंदे को लॉगिन करना ज़रूरी है, उसके बगैर वो रिव्यू नहीं लिख सकता, तो आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि वही लोग जो है वो रिव्यूज़ लिख सकें जिन्होंने प्रीवियसली कोई ऑर्डर प्लेस किया हो, तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं जिनके रिव्यूज़ नहीं होते वो खुद लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से एनीवन सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है अपने डिफरेंट नेम्स यहाँ पर डालते रहते हैं और रिव्यूज़ लिखते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ईमेल का ऑप्शन है, यहाँ से आप इनेबल भी कर सकते हैं और यहाँ से मेक दिस फील्ड रिक्वायर्ड, यानी कि बगैर ईमेल के कोई बंदा रिव्यू लिख ही नहीं सकेगा। तो ये भी आप यहाँ पर फोन नंबर का भी सेम ऑप्शन है, टाइटल ये भी इसका भी सेम जो है सेटिंग यहाँ पर अवेलेबल है और फीडबैक इसकी भी सेम सेटिंग यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद नीचे जो थीम को मैच करने के लिए सेटिंग्स हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो यहाँ आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। उसके बाद कार्ड कंसोल का जो है विजिट है हमारे पास। इसमें क्या होता है कि आपके जो मेन पेज होता है, होम पेज होता है, उस पर एक कंसोल चल रहा होता है। रिव्यूज़ जो हैं वो आपके होम पेज पर नीचे बॉटम पर मूव कर रहे होते हैं, जो कि एक बहुत ही कूल और प्रोफेशनल लुक देते हैं। तो उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। फोटो कंसोल हो गया, उसके बाद इमेज एंड टेक्स्ट का भी है, ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्टोर रिव्यूज़।
स्टोर रिव्यूज़ में क्या होता है कि आपके स्टोर के बारे में रिव्यूज़ लिखे जा सकते होते हैं। इसे आप एक्टिव करना चाहें तो यहाँ से सिंपली इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर लोग जो है आपके स्टोर के हवाले से, यानी कि आपकी स्टोर की सर्विसेज़ किस तरह की हैं इस बारे में जो है वो रिव्यूज़ लिख सकते हैं, और जो प्रोडक्ट्स वो परचेज़ करते हैं उनके बारे में भी लिख सकते हैं, और आपकी ओवरऑल सर्विसेज़ को यहाँ पर वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे सेव कर देंगे। उसके बाद ऑल रिव्यूज़ पर आते हैं। ऑल रिव्यूज़ में क्या होता है कि आपका जो होम पेज होता है उस पर जैसे होम, रिव्यूज़, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन के जो बटन्स होते हैं, वहाँ पर रिव्यू का एक बटन भी ऐड हो जाता है, और आपके स्टोर के हर प्रोडक्ट के सारे रिव्यूज़ इकट्ठे एक जगह पर दिखाए जाते हैं। तो आप सिंपली जो है इसे यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, और इसकी बाकी सेटिंग्स जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसे भी हम सेव कर लेंगे। उसके बाद जो है रिव्यू स्निपेट्स हैं। इसमें क्या होता है कि हम इसे सबसे पहले जो है एक्टिवेट कर लेते हैं। उसके बाद इसमें होता क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट पेज होता है और उस पर जो है बाय का जो बटन होता है या ऐड टू कार्ट का बटन होता है, उसमें जो है नीचे, उस बटन के नीचे जो है आपके रिव्यू की इमेजेस आ रही होती हैं, जो कि कस्टमर को और भी ज़्यादा मोटिवेट करती हैं वो परचेज़ करने के लिए। उसकी सारी सेटिंग जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। डिस्प्ले कंटेंट में आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, शो रिव्यूज़ भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद स्टाइल कस्टमाइज़ेशन भी यहाँ पर कर सकते हैं। अभी कितने कॉलम नज़र आने चाहिए, उन कॉलम्स में कितनी रोज़ नज़र आनी चाहिए और उनमें कितने फ़ोटोज़ नज़र आने चाहिए, बॉर्डर रेडियस कितना होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास कलर की सेटिंग भी है अपनी थीम को मैच करने के लिए। इसी तरह जो है हम इसे भी जो है सेव कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास रेफरल्स हैं। रेफरल्स में क्या होता है कि जब कोई कस्टमर आपके पास से परचेज़ करता है तो आप उसे थैंक यू के ईमेल्स भेजते हैं, और साथ में जो है आप उसे ये कार्ड भेज सकते हैं। उस कार्ड में क्या होता है कि वो आपको मज़ीद कस्टमर्स जो है वो ला कर दे। इसमें क्या होगा कि उसका भी फ़ायदा है, और जो कस्टमर वो लाएगा उसको भी जो है वो फ़ायदा मिलेगा। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि आप जो है ये कार्ड किसी को भेजें, या फिर आपको कोई कस्टमर जो है आप लेकर आएँ, आपको भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा, बदले में उसको भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि इस तरह दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी, और आप इस तरह जो है रेफरल्स क्रिएट करके लोगों को भेज सकते हैं, और वो आपके लिए मजीद कस्टमर्स लेकर आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास चेकआउट का ऑप्शन है। चेकआउट के ऑप्शन में हमारे पास जो चेकआउट पेज होता है वहां पर हम रिव्यूज दिखा सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के। उसकी सारी सेटिंग यहाँ पर मौजूद होती है। तो ये सारे थे विजिट जो कि आपने देखे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ऑप्शन मैनेज रिव्यूज का। इसमें हमारे पास जो भी हमारे रिव्यूज होंगे वो यहाँ पर हमें नजर आएंगे। हम उनको एडिट कर सकते हैं, हम उनको डिलीट कर सकते हैं, हम उनको पब्लिश कर सकते हैं। हम अपने सारे के सारे रिव्यूज को यहाँ से आसानी के साथ मैनेज कर सकेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है कलेक्ट रिव्यूज। कलेक्ट रिव्यूज में क्या होता है, ऑटोमेटिक रिव्यू की रिक्वेस्ट जाती है, और ये आप जो है कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अब ये ईमेल जो जाएगी, ऑटोमेटिक ईमेल आपके कस्टमर पर रिव्यू को कलेक्ट करने के लिए, वो कब जाएगी, किस वक्त जाएगी, क्या वो ऑर्डर फुलफिलमेंट के बाद जानी चाहिए, या परचेज के बाद जानी चाहिए, या डिलीवरी के बाद जानी चाहिए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक रिव्यू रिक्वेस्ट रिमाइंडर, यानी कि आप एक और ईमेल भी उनको भेज सकते हैं, रिमाइंडर के लिए भी रिव्यू लिखें। उसके बाद फोटोज़ एंड वीडियोज़ का भी रिमाइंडर आप भेज सकते हैं। उसके बाद ईमेल टेम्पलेट्स हैं जिन्हें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जिसमें रिव्यू रिक्वेस्ट है, रिमाइंडर हैं, फ़ोटो एंड वीडियो रिमाइंडर्स हैं, इनको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद रिव्यू डिस्काउंट, यानी कि आप अपने कस्टमर्स को जो है रिव्यू लिखने पर डिस्काउंट ऑफ़र कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हर बंदे को लालच होता है डिस्काउंट का, तो आप जो है उनको 5%, 10% आप परसेंटेज ऑफ भी दे सकते हैं। फिक्स्ड अमाउंट जो है वो भी डिस्काउंट के तौर पर दे सकते हैं कि आप रिव्यू लिखें, उसके बाद आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। इससे फ़ायदा ये होता है, एक तो आपकी जो है बार बार सेल्स आती हैं। कस्टमर रिव्यू लिखने आता है, उसको डिस्काउंट मिलता है, उस डिस्काउंट को यूज़ करने के लिए वो परचेज करता है। यानी कि आपकी रिपीट सेल्स होती हैं, और इसमें आपकी सेल्स का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑटो रिव्यू का ऑप्शन। अब यहाँ पर ऑटो रिव्यू जो है वो कंसेंट बेस्ड भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जब कस्टमर आपके पास से चेकआउट कर रहा होता है तो वहाँ पर उसे कंसेंट ले लिया जाता है कि आप अगर चाहें तो आपकी परचेज के बाद हम रिव्यू लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है कस्टमर की कंसेंट सेटिंग भी जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। थैंक यू पेज, चेकआउट पेज, जहाँ पर भी आप करना चाहें आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं। उसके बाद मैनेज न्यू रिव्यूज़। अब यहाँ पर जो है आप सेटिंग कर सकते हैं कि ऑटो पब्लिश रिव्यूज़ जो है वो अनमॉडरेटेड रिव्यूज़ जो है वो 14 दिन के बाद खुद ब खुद पब्लिश हो जाएंगे। और यहाँ पर रिव्यू सेफ्टी जो है वो ऐप ऐड कर सकते हैं, जिसमें वायलेंस, टेररिज्म, फ्रॉड,
फिशिंग लिंक्स, मेलवेयर और इस तरह की दीगर चीज़ों से बचने के लिए आप जो है कीवर्ड्स डाल सकते हैं, उसे एक्टिवेट कर सकते हैं और वो कीवर्ड जिस भी रिव्यूज़ में मौजूद होंगे ये सिंपली उस रिव्यू को जो है वो ब्लैक लिस्ट कर देगा, रिमूव कर देगा। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सक्लूड स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर जो है स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिन पर रिव्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे थे, सेल्स अच्छी नहीं आ रही थी, वो प्रोडक्ट्स आप अपने स्टोर से यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हैं, उनको जो है रिव्यूज़ वाले सेक्शन से एक्सक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद सेंस पास्ट ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट लिंक और QR कोड की भी यहाँ पर सेटिंग है, वो भी आप जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम जाएँ सेटिंग में लैंग्वेज की, प्रोडक्ट ग्रुप की, रेफरल ऑफर, रेफरल ईमेल, नोटिफिकेशन, API, इस तरह की काफ़ी सारी एडवांस सेटिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं प्लान्स की तरफ। प्लान्स देखें तो मेरा जो प्लान इस वक्त एक्टिवेटेड है वो है ग्रोथ प्लान, 90% का ऑफ है और यहाँ से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी प्लान यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फ्री प्लान है इनका, 50 ऑर्डर रिक्वेस्ट है, 6 रिव्यूज़ पर प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद स्टार्टर है, स्टार्टर की भी यहाँ पर जो चीज़ें आपको मिल रही हैं वो भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। उसके बाद ग्रोथ प्लान है जिस पर 90% का डिस्काउंट चल रहा है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं और ये मोस्ट पॉपुलर प्लान है। यहाँ से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो प्लान आप परचेज करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि आप अपने स्टोर पर रिव्यूज़ कैसे लिखते हैं, कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे लाते हैं और अपने स्टोर को जो है मोर प्रोफेशनल बनाते हैं। तो इस हवाले से आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं और हमारी मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।